ट्यूब केबल्स एवरीथिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। मोहसिन भाई। तो गाइस ये हमारे सब राइडर्स निकल रहे हैं वन बाय वन। अच्छा भाई, आज का ट्रिप हम लोग निकल रहे हैं अब्दुल्ला मचानी। आप लोग राइड कर रहे हैं दूर के लिए, और काफ़ी बड़े पहाड़ हैं भाई, बहुत बड़े पहाड़ हैं। सो हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तकरीबन कोई 5-6 महीने की टफ रूटीन के बाद जो है तो फाइनली राइड हमारी प्लान हुई है और हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स बलूचिस्तान। और अभी सीन ये है कि मैं मीटअप लोकेशन पे जा रहा हूँ जहाँ पे हम सब लोगों ने गैदर होना है, और उसके बाद इंशाल्लाह हमने फिर आगे की तरफ निकलना है जो हमारी डेस्टिनेशन है। तो इंशाल्लाह फिर जाके मीटिंग पॉइंट से तुम लोगों को मैं फर्दर अपडेट देता हूँ। और गाइस मौसम तो चेक करो यार, लकीली इतना ज़बरदस्त मौसम मिला है, और अल्लाह करे ये ऐसा ही रहे पूरे दिन जब तक हम लोग राइड कर रहे हैं। तो लोकेशन जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वो भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त। वहाँ पे कोई मीठे पानी के चश्मे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो गाइस ये मीटअप पॉइंट है, हम लोग आ गए। कुछ लोग हमारे फ्रेंड राइडर्स पहुँचे हुए हैं, कुछ राइडर्स आने वाले, तो मिलवाता हूँ आप लोगों में। हेलो, तो हम लोग मीटिंग पॉइंट पे आ गए और आप लोगों में ग्रुप मेंबर से मिलाता हूँ। इस बार कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। ऐसे अकेले नहीं बना दूंगा व्लॉग। मोहसिन भाई इनको तो पिछले आज़ादी राइड व्लॉग में आपने देखा होगा। शेरोज भाई क्लास की व्लॉगिंग करते हैं ज़बरदस्त किस्म की। जी भाई। इन भाई से मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। जीशान भाई है, बहुत इनके साथ मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। ज़ुहैब भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाई ये ले टेप ले आओ। इनका जो स्वैग है ना भाई, टेप लियो टेप। ये भी अपनी कुछ फोटो ब्लॉगिंग सेटअप कर रहे हैं। और मुमताज़ भाई कैसे हैं आप? गुड। और आप सुनाएं, सब खैर है? यहीं पे आपका तारुफ है भाई। फ्रेंड राइडर्स की राइड हो और अजीम भाई लीडर साहब से आपका तारुफ दोबारा ना करें। अस्सलाम वालेकुम। और लोकेशन के बारे में ज़रा बताएं। एक तो ये है, आप तो लोगों को तो पता ही है। अच्छा भाई, आज का ट्रिप हम लोग निकल रहे हैं अब्दुल्ला मचानी, और मीटअप पॉइंट हमारा है यहाँ पे नियर M10 शायद, ये नॉर्दर्न बाईपास वाला रोड है। यहाँ मीटअप के लिए हम लोग खड़े हुए थे और तकरीबन लड़के आ गए हैं, एक आध रह गए हैं, आ जाएंगे इंशाल्लाह। एक छोटी सी डिस्कशन करेंगे, राइडिंग टेक्निक्स बताएंगे उनको, और उसके बाद दुआ करके सदका दे के इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से निकलेंगे और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताएंगे। इंशाल्लाह। चले जी, अजीम भाई से भी आपको मिलवा दिया मैंने, और आज कुछ सब एनर्जेटिक हुए हैं, सब में एनर्जी आई हुई है। मोहसिन भाई को ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं, और फैज़ान भाई ब्लॉगिंग के बारे में बताया। ये भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। फर्रुख भाई को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे आप लोग। अब ये रिसेंटली पाकिस्तान टूर करके आए हैं, कंप्लीट पाकिस्तान टूर 5 अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों के? शहजोर भाई आप कैसे हैं? ठीक ठाक है, शुक्र आप सुनाए। और ये कुछ नए दोस्त हैं हमारे, नाम बताइए। फैसल भाई है, ये भी फैसल भाई है, ब्रेकफास्ट राइड में थे हमारे साथ। अल्ताफ भाई, और इसके अलावा इनसे तो मैंने तारुफ करवा लिया। उबैद भाई भी आज़ादी राइड में थे हमारे साथ, उबैद भाई। तो चलें भाई, हम लोग अब निकल रहे हैं थोड़ी देर में, और जैसे जैसे रुकते रहेंगे आप लोगों को मैं राइड की जो डिटेल्स है वो बताता रहूँगा। मेरी तो कोशिश यही है कि भाई जितने इंजॉय मैं कर रहा हूँ आप लोग भी इतने इंजॉय करें। तो मिलते हैं भाई। कुछ जो हमारे राइडर्स हैं वो दोपहर तक आएंगे, हमें ज्वाइन करेंगे, और बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, सारे दोबारा गियर अप हो रहे हैं। और फ्रेंड राइडर्स की जो भी राइड होती है तो उसको मैं ही व्लॉग करता हूँ, ताकि हमारे पास एक आर्काइव में एक चीज़ रहे कि भाई हाँ हम लोगों ने ये जगहें की हैं। और यूट्यूब पे जैसे आप लोग देखते हो तो ये है कि भैया कि लाइफ टाइम के लिए हमारी एक आर्काइव पड़ी होगी, जिसको हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी देख सकते हैं और उन मेमोरीज़ को याद कर सकते हैं कि भाई ऐसी ऐसी राइड्स हमने की हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी करते रहेंगे। बस ये है कि भाई खैर खैर से हम लोग सब जाएं, और अभी ये राइडर्स हमारे सारे 1 बाय 1 निकलेंगे। तो मैं ज़रा उस पॉइंट पे चला जाऊँ जहाँ पे ओसाका लिखा हुआ है, देख वहाँ पे मैं ज़रा जाके अपनी ज़रा पोजीशन संभालता हूँ। तो लेट्स सी गो।
तो गाइस ये हमारे सब राइडर्स निकल रहे हैं वन बाय वन। अजीम भाई, उबैद भाई, अल्ताफ़ भाई, ज़ीशान भाई, मुमताज़ भाई, आहद भाई, अलीम भाई, मोहसिन भाई, आ जाए ज़ीशान भाई और फ़ारूक भाई जिन्होंने अभी रिसेंटली पाकिस्तान टूर किया है। ओके, मुमताज़ भाई। ओके जी, चले राइड स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाईवे की वाइब्स ही अलग है यार, ये जो बड़े बड़े ट्रक्स जा रहे होते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है हाईवे की राइड का। तो भैया अल्हम्दुलिल्लाह राइड खैर खैरियत से स्टार्ट हो गई है हमारी। और अजीम भाई ने आपको बता ही दिया है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अब्दुल्ला मचानी बेसिकली ये एक बाज़ार है, मकबरा है, और उसके साथ ही एक मीठे पानी का चश्मा है, और वो जगह काफ़ी खूबसूरत है। तो बस हमने अब राइड करते करते आराम से एंजॉय करते हुए राइड को ब्रेक्स लेते हुए, लंच करते हुए, तफरियाँ करते हुए हम लोग पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। और वहाँ पे हमने स्टे करना है, कैंपिंग करनी है। और आई होप आप लोगों को जो है ये वाला व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आएगा, और इंशाल्लाह सपोर्ट करते रहना है। सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, और अपने दोस्तों को ये इतना अच्छा खूबसूरत हमारा पाकिस्तान है। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं पूरा पाकिस्तान दिखाऊं। तो ये सामने हमारे जा रहे हैं मुमताज़ भाई, इनकी मैं आपको डिटेल बताऊं। ये जो मुमताज़ भाई है ना, ये लेजेंड किस्म के बंदे हैं। मैं इनसे बड़ा इम्प्रेस हूँ। और इनकी बाइक को देखें आप, इनकी बाइक को देख आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने इंथुजियस्ट है राइड के मामले में, एडवेंचर के मामले में। और मतलब नो डाउट यार, नेक्स्ट लेवल। और इसी के साथ साथ, राइड के साथ साथ ही ये हमारे बैकअप मैन भी है, जो कि हमें कोई भी अगर इशू होता है तो हमें ये सॉल्व करते हैं। बाइक से रिलेटेड कुछ भी ख़राबी हो तो भाई ये मुमताज़ भाई इज़ लाइक अ वन मैन आर्मी। सो इम्प्रेसिव पर्सन भाई, सो इम्प्रेसिव पर्सन। क्या मौसम है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। ये हमारे राइडर्स जा रहे हैं पूरी एक फॉर्मेशन में, कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं, मैं बीच में हूँ। और ये है भाई बलूचिस्तान। बलूचिस्तान आपको ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही अलग ब्यूटी है बलूचिस्तान की, सब सूबों से बिल्कुल अलग। वो देखें रेत का तूफ़ान चल रहा है उधर, ओह माय गुडनेस। भाई मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बलूचिस्तान में हरियाली देखी और बहुत ज़बरदस्त लग रही है। आई डोंट नो ये किस चीज़ की फसलें, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त एक व्यू आ रहा है इसका। और अभी तक राइड बहुत ज़बरदस्त जा रही है। बस एक मेंबर के बाइक में ज़रा प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो मुमताज़ भाई ने ही उसको सॉल्व करके दोबारा हम लोगों की राइड कंटिन्यू हुई है। और एज़ यू कैन सी बड़ा अच्छा वेदर है। और जो हमारा ग्रुप जो है फ्रेंड राइडर्स, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप लोग भी राइडिंग के शौकीन हैं लॉन्ग टूर्स के, और आप चाहते हैं कि हम लोग फ्रेंड राइडर्स को ज्वाइन करें, तो बिल्कुल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल डाल दूँगा, और कांटेक्ट करें, हमारे साथ राइड्स करें। इंशाल्लाह आप लोगों की भी खूब इंजॉयमेंट होगी। तो हमारी एक राइडर की बाइक पंक्चर हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम लोग ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ पे पंक्चर वाले बैठे हुए काफ़ी, तो पंक्चर लग गया है और अब हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। खैर इट्स अ पार्ट ऑफ राइड, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं राइड के दौरान, बस अल्लाह ताला की मदद है
कि खैर खैरियत से सब काम हो जाते हैं। चले लेट्स गो। लीडर भाई कह रहे हैं कि चले आ जाए। मिट्टी बहुत ज़्यादा है इस ट्रैक पे। मेरा जो ये ऑस्मो का जो लेंस है बार बार गंदा हो रहा है, तो मुझे खैर आइडिया होता नहीं है कि भाई कितना गंदा है। कोशिश तो वही करता हूँ कि भाई मैं हर रिकॉर्ड से पहले इसको साफ़ करता हूँ फिर रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है भाई, मज़ा आ गया। رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا Islam is my deen. Islam is my way. I believe in Allah and Muhammad. I believe in Allah and Muhammad. Islam is my deen. Islam is my way. I believe in Allah and Muhammad. I believe in Allah and Muhammad. तो आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई राइडिंग बहुत आसान चीज़ है और ये बस बाइक पे सामान हमने बांधा और बस बाइक चला रहे हैं और तफरियाँ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसके बैक हैंड पे भी काफ़ी चीज़ें सेफ्टी से रिलेटेड और राइडिंग के जो आपका जो सामान होता है, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उससे रिलेटेड सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जैसे अगर बाइक के सामान से रिलेटेड अब मैं बात करूं तो एक तो बाइक की टूल्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। पंक्चर किट्स होती हैं उसमें, इसमें बाकी टूल्स होते हैं और एक्स्ट्रा ट्यूब, केबल्स, एवरीथिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। मोहसिन भाई तो वो सब चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि यार आपको राइडिंग सेंस हो। आप जब अगर आप राइड कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं, दूसरों को देखते हुए राइड आपने शुरू की है, तो कोशिश कीजिए कि भाई शुरू में आप छोटी छोटी राइड्स करें आसपास के इलाकों में, ताकि आपको राइडिंग का अंदाज़ा हो कि भाई मेन रोड्स पे, हाईवेज़ पे बाइक्स कैसी चलानी पड़ती हैं, किस तरह से ओवरटेक करने पड़ते हैं। और प्रेफरेबली और मैं ये प्रेफर करूँगा कि भाई ग्रुप्स के साथ राइड करें, प्रोफेशनल ग्रुप्स के साथ, ताकि आपको पता चले कि भाई एक प्रोफेशनली राइड कैसे की जाती है। इसके साथ साथ सेफ्टी, राइडिंग के दौरान सेफ्टी ये है कि भाई अगर कुछ टर्न आ रहा है, आपने बाइक स्लो करनी है और कुछ साइंस होते हैं, जैसे हम यूँ करते हैं कि भाई स्पीड स्लो कर लें, तो पीछे वालों को भी सिग्नल मिल जाता है
ओहो इतनी धूल। पीछे वालों को भी सिग्नल मिल जाता है कि भाई हाँ आगे एक जैम ब्रेक आ रहा है, तो वो लोग भी पहले से मेंटेन हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं उस ब्रेक के लिए। इसके साथ साथ ओवरटेक्स, आपने अगर सामने आपके बस जा रही है या ट्रक जा रहा है कुछ भी, आपने उससे फासला रख के फिर साइड्स पे देखना है कि भाई अगर आपने राइट से करना है लेफ़्ट से करना है, और जब तक सामने से गाड़ी ना आ रही हो तब आपने करना है। अगर गाड़ी आ रही हो तो आपने उसका वेट करना है जाने का, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आपने सबसे मेन चीज़ ये कि भाई अगर आप लोग राइड कर रहे हैं दूर के लिए तो आपने अपने साथ पानी रखना है, गर्मियों में ख़ास तौर पे, क्योंकि राइड के दौरान हमारा पसीना निकल रहा होता है कंटिन्यूसली, वो सूख रहा होता है, हमें पता नहीं चलता कि भाई कि हमारे लेवल पानी का कितना हो गया है जिस्म में, तो उससे फिर ये होता है कि भाई डिहाइड्रेशन का ख़तरा होता है। तो ये चीज़ तो हर आधे 1 घंटे बाद, सवा घंटे बाद आप ब्रेक लें, पानी पिए और 10-15 मिनट रेस्ट करके फिर आप राइड को कंटिन्यू करें। तो ये एक फॉर्मेशन होती है ये प्रोसेस की, इसको आपने मेंटेन करके रखना होता है। अच्छा, हाईवे पे इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई आपके आसपास से कोई जानवर तो नहीं आ रहा। मोस्टली नॉर्मली ये होता है कि भाई गायें वगैरह आ जाती हैं, और जैसा कि लकीली देख लें अब ये सामने आ ही गई और हमारे राइडर्स सारे रुक गए। तो कोशिश करें कि भाई जब तक ये लोग रोड क्रॉस ना कर लें तब तक जो है आपने बाइक स्लो ही रखनी है। ये देखें इस तरह से ये आ जाती हैं और ये रोड पे भी खड़ी हो जाती हैं समटाइम्स। इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है काफ़ी। बाकी चिलिंग सीन है भाई। ये ब्यूटी चेक करें। अब मुझे लगता है कि हम लोग लंच ब्रेक पे ही रुकेंगे, क्योंकि पीछे हमारा काफ़ी टाइम ज़रा सा वेस्ट हुआ है। वेस्ट तो खैर नहीं, खैर अभी तो ये है कि भाई अब कंटिन्यूसली राइड है दोपहर के खाने तक, तो अभी आई थिंक हम लोग लंच पर ही रुकेंगे। कोशिश तो यही है हम लोगों की। तो ये कोई राइड करने के बाद हमने दोपहर के खाने के लिए हमने स्टे किया। ये कोई नूरानी होटल है, कोई काफ़ी अच्छा होटल है। ये देखिए छपरे टाइप बने हुए हैं। हमने यहाँ पे ज़बरदस्त हमने पेट भर के खाना तो खा लिया। अब ये है कि बस हम लोग निकल रहे हैं 15 मिनट में, 10 मिनट हार्डली 10 मिनट में निकल रहे हैं हम लोग। चले भाई अजीम भाई से पूछते हैं कब तक पहुँचेंगे। उसके बाद उन्होंने आपको सही है ये बताए अजीम भाई कब तक पहुँचेंगे भाई इंशाल्लाह 3:30 पौने 4 तक इंशाल्लाह। मोहसिन भाई जो है काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं, ज़रा चलते हैं उनके पास। मोहसिन भाई एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं है। काम के इधर अच्छा जी, वो अच्छे लोगों में आ गया ना सर, आप थोड़ा सा करीब हो जाए। देखिए ब्लॉगिंग हो रही है, देखें ये शहरोज भाई ने ब्लॉगिंग करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारे शहरोज भाई ब्लॉगिंग करते हैं टूर के ऊपर, और बड़ी मेहनत भी करते हैं बेचारे। कभी आगे होते हैं बाइक के साथ, कभी पीछे होते हैं कि यार अच्छी से अच्छी ब्लॉगिंग हो सके आप लोगों के लिए, आप देखने वालों के लिए, जितने भी हमारे देखने वाले इनके व्यूवर्स होंगे उनके लिए ये करते हैं। और बड़ा एक आप लोग के जो सिर्फ एक थम्स अप करने से, लाइक करने से एक इंसान को मोटिवेशन मिलती है कि नहीं यार और अच्छी से अच्छी ब्लॉगिंग की जा सकती है। थैंक यू सो मच। मेरा जो काम है आपने आसान कर दी। मेरी बातें बोलते नहीं हूँ ना, मुझसे बोली जाती है, लेकिन बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। भाई एक चीज़ और भी मैं आपसे पूछना चाहता था, ये जैसे आप ये टूरिंग करते हैं और ये आप ब्लॉगिंग करते हैं, इससे क्या मतलब आपको क्या एक रिस्पॉन्स कैसा आता है लोगों का, कैसा रिस्पॉन्स आता है? खैर सही है, नॉर्मल है, लेकिन मैं ये एक यानी एज आर्काइव मैं इसको बना दूँ कि यूट्यूब पर डाले तो मतलब लाइफ टाइम के लिए हम लोग जब भी चाहें देखें, और दूसरों को हेल्प आउट भी दूसरों होती है को भी इससे help out आपको, होती है। यार ये स्पॉट्स हैं और बिल्कुल रेफरेंस मिलता है कि भाई अच्छा ऐसे रास्ते से जाना पड़ता है सब कुछ। और मतलब आप सब लोगों के लिए कि भाई जब आगे जाके ज़िंदगी में जब भी दिल किया देख लिया और तो मतलब मेमोरीज वो दोबारा से आ जाते कि भाई हाँ हम लोगों ने ऐसे राइड किया, ऐसे ऐसी मेमोरीज हमने कैप्चर की हैं। और फ्रेंड राइडर्स के साथ आपका कैसा रहा, आपका क्या ये तो बिल्कुल मेरे भाइयों जैसे हैं, मुझे कुछ वही नहीं मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई किसी अननोन के साथ मैं राइड कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम। सही भाई सही। आप अब थोड़ी देर अपनी तारीफ करूंगा। मोहसिन भाई को ही देख लें, मोहसिन भाई को ही देख लें आप। ये है हमारे फैसल भाई, ये शाहरुख खान के बाद आए थे इंडस्ट्री में, लेकिन इनको आउट कर दिया गया। और फैसल भाई आपके क्या विचार हैं इस बारे में?
देखें विचार तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है, मेन पर्पज़ है, पहले मैं आपको बता दूँ फ्रेंड राइडर्स के बारे में कि हम सब जो है वो एक फैमिली मेम्बर्स हैं बिल्कुल। और हम जो है वो एक अच्छी राइड के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए, इंजॉयमेंट के लिए हम जो राइड करते हैं और नई नई जगहों को हम सर्च करते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती देखते हैं। इस वक्त हम बलूचिस्तान में हैं और काफ़ी जो है वो चीज़ों को हम जो वो करीब से देख रहे हैं और हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे शेरोज भाई भी मौजूद होंगे, अब्दुल अहद भाई मौजूद हैं। तो मुख्तलिफ टूर करते हैं। अब मैं आपको जैसे एक वाक़या मैं आपको बताऊँ, कुछ चीज़ें बड़ी यादगार रह जाती हैं टूर्स में, ठीक है। अच्छा, वो यादगार चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ कि हमने कहीं नवंबर में एक ट्रिप किया था। मुमताज़ भाई इस चीज़ की शाही देंगे, मुमताज़ भाई इस चीज़ की गवाही देंगे कि हमने मूला पे एक टूर किया जी और वहाँ पे एक हमारे बहुत अहम और काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त एक शख्स हैं। उन्होंने डीपली जो है वो कहीं छलांग किया और कहीं कुछ मामला हो गए। तो वो एक बड़ा यादगार है, डिटेल में इंशाल्लाह आपको अगले उसमें रिकॉर्डिंग का बटन तो दबाया नहीं आपने, रिकॉर्डिंग का दबाया नहीं आप हाथ चले जी, हम निकलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमने दोपहर का खाना खा लिया ब्रेक लेके और जो एनर्जी आई है ना, ज़बरदस्त। अब राइड का और भी मज़ा आएगा। सारे आगे निकल चुके हैं, मैं भी जल्दी से आगे जाके कैच करूँ अपने ग्रुप को। Those who like me, that it take how long I've missing you. If you sure to have yourself, everyone is around. On the day of judgment, I was surprised. If you sure to die, it's way hard. Come the day, show love to everyone around me. Yeah, if you learn and teach others to on the day of judgment, I'm sure there is a place for people like you. If you please learn every moment of your time and every single day of your life, there's a place for people like you. Oh, full of love. There's a place for people like you. Oh, full of happiness. There's a place for people like you. Oh, full of sweetness. There's a place for people like you. Oh, Jannah, 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 Jannah. There's a place for people like you. Embracing busyness by you. Keeping your arms folded for long. Ain't the big deal like all alone. Stay you. Arrogance towards people on you. Arrogance towards the ugly. This arrogance is gonna lead you to the endless pain. Trained by these, missing the 5-time prayers. Showing hatred to people, there is no much time for payday. If you don't teach why to learn about them, if you're so stingy with your knowledge, know for sure there is a place for people like you. If you displease Allah in every moment of your time. दूर दूर तक कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में रोड है और उस पे हम हैं। बलूचिस्तान साइड के ये वाइब्स होते हैं और पाकिस्तान में जो हर सूबे के डिफरेंट वाइब्स हैं। आपको सिंध में अलग वाइब्स मिलेंगी, पंजाब में अलग, KPK में अलग, गिलगित में अलग, और ये बलूचिस्तान में आपको कुछ ऐसी मिलेंगी। ये देखें जनाब, और ये पहाड़ बहुत ही कुछ ज़बरदस्त दिख रहा है। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाउंड्री है पहाड़ की। देखें, अगर आई थिंक अगर मेरा ऑस्मो एक्शन इसको कैप्चर कर पा रहा हो, मैं जो देख रहा हूँ यार, बहुत ज़बरदस्त एक व्यू लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों की एक बाउंड्री है और दो
एरियाज़ को जिस तरह डिवाइड किया होता है उस तरह का सीन है। और ये देखें इन जंगल बियाबान में फिर मस्जिदें भी कायम है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। वो रही मस्जिद, वो रही। ये देखें अब ये करीब हो गए तो ये आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये देखें और हम इसके करीब पहुंच गए हैं। इस तरफ कुछ ऐसे पहाड़ हैं, इस तरफ कुछ डिफरेंट है। नाइस। ये देखें पत्थर कटते हुए जा रहे हैं, इनसे फिर ये फिर पीसेस हो के छोटे छोटे फिर ये काम में आते हैं। तो ये पत्थर इस टाइप के यहाँ बलूचिस्तान से जाते हैं। इस रूट से मैं फ़र्स्ट टाइम राइड कर रहा हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त रूट लगा। थोड़ा मौसम गर्म है लेकिन मज़ा आ रहा है। जिस तरह के रोड्स हैं, जिस तरह के व्यूज़ हैं, लैंडस्केप्स बहुत अच्छे हैं। ये रास्ता थोड़ा डेंजरस है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स पे बहुत गहरी खाई हैं, तो ये ज़रा डेंजरस पार्ट है यहाँ का। और कुछ टाइम बाद आ रहा है, मतलब पहले सही होता है फिर एकदम से इस तरह से डेंजरस खाइयाँ आ जाती हैं, फिर सही हो जाता है। तो ऐसा ही है अभी तक बलूचिस्तान भाई। ये देखें पहाड़ को काट के बीच में से रास्ता बनाया हुआ भाई। बलूचिस्तान की फीलिंग, ये बलूचिस्तान के व्यूज़, इनकी बात ही अलग है। मतलब क्या बताऊँ, ये इतना खुश्क बंजर, लेकिन उसकी भी जो खूबसूरती है, जिस तरह से पहाड़ों की लेयर्स बनी हुई हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, बहुत खूबसूरत मनाज़र है भाई। मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता। हो सकता है इसमें कैमरे में वो जस्टिफिकेशन ना दे रहा हो कैमरा, जो मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ, नो डाउट। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि भाई हम राइड करते हैं तो एक तो खैर ये होता है कि भाई एडवेंचर होती है, लेकिन एक सबसे बड़ी जो हमें जो मज़ा आता है ना, वो ये होता है कि यार हम लोग अपनी डेली रूटीन के कंफर्ट जोन से जब निकलते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि भाई हमने मतलब किस लेवल तक का स्टेमिना है, किस लेवल तक का हमारे पास ज़रूरत है काम करने की। लाइक अगर आप कंफर्ट जोन से निकलें और डिसकम्फर्ट जोन में आप आएंगे तो वो जो फीलिंग होगी आपकी उसके बाद, वो फिर डिफरेंट ही होगी। और राइड करने से भाई पीस ऑफ माइंड तो मिलता ही है। इसके अलावा आप आते हैं राइड करके तो फिर आपका माइंड एक नेक्स्ट अलग ही लेवल पे उसकी थिंकिंग होती है, आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा उसमें आपको चेंजेस फील होती हैं और काफ़ी चेंज, बंदे की पर्सनालिटी में भी काफ़ी चेंज आ जाता है। तो मैंने तो राइडिंग से यही सीखा है और यही मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आप लोगों का ये है कि भाई जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, स्पेशली मर्द हजरात, तो उनको मैं कहूँगा कि यार अगर आप अभी तक अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकले हैं, आपने कभी ऐसा एडवेंचर नहीं किया है, तो करो यार, मतलब इसका मज़ा ही अलग है। तो वो आप जब उस फील में आएंगे, उस प्रोसेस में जब होंगे ना, तभी आपको उसका सही सा आइडिया होगा। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, गर्मी लग रही है, लेकिन भाई जो मज़ा है ना, जो व्यूज़ हैं, जो लैंडस्केप्स हैं, वो फील ही नहीं हो रहा है कि भाई मुझे इस वक्त नींद भी आ रही है, मुझे इस वक्त गर्मी भी लग रही है। मतलब वो काफ़ी पीछे है ये चीज़ उस फीलिंग्स। तो ये जिस तरह की हमारी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सुकून से हमारी राइड चल रही है, जिस तरह से हमारी तैयारियां हैं, तो इसमें तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट हमारे लीडर्स को भी जाता है। जो हमारे लीडर है अजीम भाई और अलीम भाई हैं, मुमताज़ भाई हैं, तो उनको भी क्रेडिट जाता है। जिस तरह से उन्होंने हमें जो एक्सपीरियंस किया वो हमें बताया कि यार ऐसी होती हैं चीज़ें,
इसके अलावा जो तैयारियां होती हैं, जो इसेंशियल आइटम्स होते हैं, वो बताना तो लीडर्स का भी एक जाता है इसमें क्रेडिट। ब्रेक लेते हैं। देख, आई थिंक ये अब सी पैक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जिस तरह से रोड पे पौधे और फूल और सब कुछ जिस तरह से रोड है ना, मुझे तो फीलिंग्स यही आ रही है कि भाई सी पैक स्टार्ट हो गया है। और माशाल्लाह यार, अगर यही बारिश होती ना और ज़बरदस्त व्यू होता। नाइस। चलें, आप रोड पे एंजॉय करें। तो ये आई थिंक ये जगह है क्लीन दुरेजी। व्हाट इज दिस मैन? क्या है ये? दुरेजी गेट। वाओ, ऐसा लग रहा है मलेर कैंट में घूम रहा हूँ मैं। अजीम भाई इन एक्शन, उबैद भाई इन एक्शन, आहद भाई इन एक्शन, सारे एक्शन में। तो हमने अभी एक छोटी सी ब्रेक ली जल्दी से। पीछे एक पॉइंट था जहाँ से हमने ठंडा पानी पिया, क्योंकि ऐसी हीट में जो है राइड के दौरान आपको लाजमी ठंडा पानी, थोड़ा कहीं पे भी आपको चांस मिले तो ठंडे पानी में या तो आप टैंक मिला लें या ORS मिला लें। तो इससे ये होता है कि भाई डिहाइड्रेशन जो है नहीं होती, और जो मिनरल्स होते हैं उसकी कमी पूरी हो जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो राइड में हम लोग जो है मेडिकेशन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें अपने साथ कैरी करते हैं, जिसमें एक ये टैंक या ORS के साशे भी होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यही बताना चाह रहा था। इन पहाड़ों का टेक्सचर देखें, लेयर्स बाय लेयर्स, बहुत खूबसूरत लग रही हैं भाई। और काफ़ी बड़े पहाड़ हैं भाई, बहुत बड़े पहाड़ हैं, ज़बरदस्त। एक तरफ पहाड़ और ये फैज़ान भाई है, और दूसरी तरफ हरियाली तो नहीं है, सॉरी, दरख्त। ये सीन है भाई बलूचिस्तान के। It ain't a big deal at all.